इस वीडियो में हम बात करेंगे उदयपुर की टॉप 10 जगहों के बारे में जो देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। नंबर 1, सिटी पैलेस। ये उदयपुर का सबसे बड़ा शाही महल है जो पिसोला झील के किनारे स्थित है। यह महल अपनी भव्य वास्तुकला और सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। सिटी पैलेस का निर्माण उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में करवाया था। यह महल मेवाड़ की राजधानी के रूप में कार्य करता है। सिटी पैलेस में कई महल, किले और मंदिर भी है। यह महल अपनी सुंदर नक्काशी और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सिटी पैलेस में एक संग्रहालय भी है जहाँ पर मेवाड़ की ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है। यह महल उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। सिटी पैलेस का दृश्य पिसोला झील के किनारे बहुत सुंदर लगता है। यह महल पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। सिटी पैलेस उदयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, पिसोला झील। पिसोला झील उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध एवं सुंदर झीलों में से एक है। यह झील 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई। पिसोला झील का क्षेत्रफल लगभग 7 किलोमीटर है। यह झील अपनी सुंदर वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए मानी जाती है। पिसोला झील के किनारे कई महल, किले और मंदिर भी है। यह झील उदयपुर की पहचान और शहर के बीचों बीच स्थित है। पिसोला झील के बीच जग मंदिर और जग पैलेस जैसे सुंदर महल भी स्थित है। यह झील सूर्यास्त के समय बहुत सुंदर लगती है। पिसोला झील के किनारे बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। यह झील कई फिल्मों और गीतों में भी दिखाई गई है। पिसोला झील के किनारे कई रेस्टोरेंट और कैफे भी है। यह झील उदयपुर की संस्कृति और ऐतिहासिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिसोला झील के किनारे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यह झील पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। पिसोला झील का दृश्य बहुत शांत व सुंदरता है। नंबर 3, फतेह सागर झील उदयपुर। फतेह सागर झील उदयपुर की एक प्रमुख एवं सुंदर झील है। यह झील महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1678 ईस्वी में बनाई गई। फतेह सागर झील का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर है। यह झील अपनी सुंदर वास्तुकला और जल प्रबंधक प्रणाली के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। फतेह सागर झील के बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसे नेहरू पार्क भी कहते हैं। यह झील उदयपुर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। फतेह सागर झील के किनारे कई रेस्टोरेंट और कैफे भी है। यह झील सूर्यास्त के समय बहुत सुंदर लगती है। फतेह सागर झील के किनारे बोटिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। यह झील उदयपुर की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जग मंदिर उदयपुर। जग मंदिर उदयपुर की पिसोला झील के बीच एक सुंदर महल है। यह महल महाराणा करण सिंह द्वारा 1620 से 1628 के बीच बनवाया गया था। जग मंदिर को लाल महल भी कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में लाल पत्थर का भी उपयोग किया गया। यह महल अपनी सुंदर वास्तुकला और नक्काशी के लिए जाना जाता है। जग मंदिर के अंदर एक सुंदर बगीचा और एक छोटा सा मंदिर भी है। यह महल पिसोला झील के बीच में घिरा हुआ है जिससे इसका दृश्य बहुत सुंदर लगता है। यह महल उदयपुर की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जग मंदिर के अंदर भी एक संग्रहालय भी है जहां पर मेवाड़ की ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है। यह महल सूर्यास्त के समय बहुत सुंदर लगता है जब पिसोला झील का पानी सुनहरा हो जाता है। इससे अगला है जगदीश मंदिर। उदयपुर का एक प्रमुख और सुंदर हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर महाराणा जगत सिंह द्वारा 1651 ईस्वी में बनाया गया था। जगदीश मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मंदिरों में से एक है। जगदीश मंदिर के अंदर एक सुंदर मूर्ति है जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की है। यह मंदिर अपने शिखर और दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। जगदीश मंदिर के सामने एक बड़ा सा मंडप है जो अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर की एक प्रमुख पर्यटक स्थल और यहाँ पर कई पर्यटक आते हैं। जगदीश मंदिर के आसपास कई दुकानें और बाजार हैं जहाँ आप स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पाद खरीद सकते हैं। यह मंदिर उदयपुर की संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे अगला महाराणा प्रताप स्मारक उदयपुर। महाराणा प्रताप स्मारक उदयपुर का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है जो महाराणा प्रताप की याद में बनाया गया था। यह स्मारक मोती मगरी पर स्थित है जो फतेह सागर झील के किनारे है। महाराणा प्रताप स्मारक में एक जीवित कांस्य मूर्ति है जिसमें महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार है। यह मूर्ति 11 फीट ऊंची है। इसका वजन 7 टन है। स्मारक के अंदर एक संग्रहालय भी है जहाँ पर महाराणा प्रताप के जीवन की उनकी लड़ाइयों के बारे में जानकारी दी गई है। महाराणा प्रताप स्मारक का निर्माण 1948 में महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ द्वारा किया गया था। यह स्मारक उदयपुर की एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और यहाँ पर कई पर्यटक आते हैं। महाराणा प्रताप स्मारक के आसपास एक सुंदर बगीचा है जो पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है। यह स्मारक महाराणा प्रताप की वीरता और उनके संघर्ष के लिए समर्पित है। महाराणा प्रताप स्मारक उदयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अगला है सहेलियों की बाड़ी। उदयपुर का एक सुंदर बगीचा है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वारा 1728 ईस्वी में बनाया गया था। यह बगीचा पिसोला झील के किनारे स्थित है और अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सहेलियों की बाड़ी में एक सुंदर फव्वारा, एक
छोटा सा तालाब और कई सुंदर पौधे हैं। यह बगीचा महाराणा संग्राम सिंह की रानियों के लिए बनवाया गया था, जहाँ वे अपने सहेलियों के साथ समय बिताती थी। सहेलियों की बाड़ी में एक सुंदर कियोस्क है जो अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है। यह बगीचा उदयपुर की एक प्रमुख पर्यटन स्थल और यहाँ कई पर्यटक आते हैं। सहेलियों की बाड़ी में एक सुंदर दृश्य है जो पिसोला झील और शहर के दृश्य को दर्शाता है। यह बगीचा अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है। सहेलियों की बाड़ी में कई फोटोग्राफी के अवसर जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह बगीचा उदयपुर की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर की एक ऐतिहासिक और सुंदर महल है जो महाराज सज्जन सिंह द्वारा 1884 में बनाया गया था। यह महल उदयपुर की पहाड़ियों पर स्थित है और शहर का एक सुंदर दृश्य प्रदान करता है। सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि यह महल मानसून के मौसम में बहुत सुंदर लगता है। यह महल अपनी सुंदर वास्तुकला और नक्काशी के लिए जाना जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर एक सुंदर बगीचा और छोटा सा संग्रहालय भी है। यह महल उदयपुर के एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जहाँ कई पर्यटक आते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस से फतेह सागर झील और उदयपुर शहर के बहुत सुंदर दृश्य लगते हैं। यह महल सूर्यास्त के समय बहुत सुंदर लगता है जब आसमान लाल हो जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। यह महल उदयपुर की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण है।